कहते निरंकारी ये कौन होते हैं? कहने लगे ये निरंकारी मिशन से जुड़े हैं। निरंकारी मिशन, क्या ये कोई अलग धर्म है? कहते नहीं, ये एक आध्यात्मिक विचारधारा है जो प्रेम, मिलवर्तन और भाईचारे पर आधारित है। तो कहते ये जो मिशन है ये किसी और ईश्वर की पूजा करता है, किसी और ईश्वर को मानता है। तो वो कहते कि पहली बात, ईश्वर तो एक ही है और ये मिशन भी उसी ईश्वर परमात्मा की बात करता है जिसका जिक्र भगवान श्री राम ने त्रेता युग में आकर किया, जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण ने करी, जिसका संदेश श्री गुरु नानक देव जी ने दिया। उसी संदेश को, उसी बात को जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो कहते फिर ये मिशन अलग कैसे है, ये बाकियों से भिन्न कैसे है? तो वो कहने लगे अलग नहीं है, बस ये मिशन इस बात पर सोच रखता है कि जिस ईश्वर की, जिस परमात्मा की हम भक्ति कर रहे हैं, पहले उसको जानें, उसके दर्शन करें, उसको देखें। तो कहने लगे ये संभव है, ईश्वर को देखा जा सकता है? ये तो असंभव सी बात है। तो सात्संगत उन्होंने सहारा लिया कि ये कोई नई बात नहीं है कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता है। उपनिषदों में जिक्र आता है, यत दृश्यम अग्राहम गोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोतम तद पानिपाद्यम नित्यम भीवुम स्वर्गतम यद भूत योनि परिपश्यन्ते धीरा। कि ये जो परमात्मा है, यत अदृश्यम, इन आंखों से, ज्ञान इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है। अग्रहम, इसको पकड़ा नहीं जा सकता, इसका कोई गोत्र नहीं, चक्षु नहीं, श्रोत नहीं, हाथ नहीं, पांव नहीं। और लास्ट लाइन में क्या कहा है? यद परिपश्यन्ते धीरा, फिर भी धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष इसको सब और देखते हैं, इसके दर्शन कर सकते हैं। कहने लगे अच्छा, ऐसा संभव हो सकता है? तो फिर ये करने के लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? तो कहते कुछ बनना नहीं पड़ेगा, जो हम बन गए हैं बस उसको छोड़ना पड़ेगा। कहने लगे क्या बन गए हैं? कहते जो आवरण हमने ओढ़ लिए हैं, कोई जात का आवरण, कोई धर्म का आवरण, कोई किसी देश का आवरण, कोई स्टेट का आवरण, कहते इन आवरणों को हटाना पड़ेगा। जैसे प्याज का छिलका होता है, उस छिलके को उतारते चले जाएं, उतारते चले जाएं, उतारते चले जाएं, तो पीछे क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो कहते इस कुछ नहीं की स्टेट पे आना पड़ेगा, तभी मैं इस ईश्वर परमात्मा के दर्शन कर पाऊंगा। कहने लगे तरीका क्या है, किस तरीके से मैं इसको परमात्मा के दर्शन कर सकता हूं? कहते तरीका भी नया नहीं है, तरीका भी वही है जिसका जिक्र उपनिषदों में है, उत्तिष्ठित जागरस प्राप्य भ्रानि बोधत, कि उठो जागो और प्राप्त करो। किससे? जिसने जाना है। नाम दी दौलत जेकर चाहो, सतगुरु दा सत्कार करो, शीश झुका के कहो सतगुरु नु, मेहर मेरी सरकार करो, मेहर मेरी सरकार करो। बस यही करना पड़ेगा। तो कहने लगे इससे फिर होगा क्या? क्यों मैं ये सब करूं? इससे मुझे लाभ क्या होगा? तो सत्संग फिर संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द कि जमना मरना, मरना जमना, इस बंदे दी रीत बनी। एक रीत बन गई थी कि इस संसार में जन्म लेना, फिर मृत्यु, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु। तो कहते इस चक्कर से, इस साइकिल से अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो फिर मुझे परमात्मा का दीदार दर्शन करना पड़ेगा। और सत्संग इसी भाव को नचिकेता जी ने यमराज जी से पूछा कि मैंने सुना है कुछ लोग मृत्यु के बारे में कहते हैं कि मृत्यु होती है, कुछ कहते नहीं होती। आप इसके बारे में मुझे सही से समझाओ। जो 3 प्रश्न नचिकेता जी ने किए थे, दास सीधा तीसरे प्रश्न पे आ रहा है। कहते क्या मृत्यु होती है कि नहीं होती है? तो सत्संग वो कह रहे हैं न जायते न म्रियते वापिश्चिन न आयम कुतिश्चिन न भवु कशिति
आजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते न हन्य माने शरीरे। कहते मृत्यु तो होती है, लेकिन जो मेधावी आत्मा है, जो ज्ञानवान आत्मा है, न जायते न म्रियते, न जन्म लेती है न मरण लेती है, अजन्मी है, हमेशा से है। न हन्यते न हन्य माने शरीरे, शरीर के मरने से वो आत्मा नहीं मरती। कहते इसीलिए यह ज्ञान लेना है कि ताकि इस जन्म मरण के चक्कर से मैं मुक्त हो पाऊं, मैं मुक्त हो पाऊं। आओ साथ संगत, फिर वो कहता है कि अच्छा, क्या मुझे ये ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है? क्या मुझे ये दात हासिल हो सकती है? कहते बिल्कुल हो सकती है। समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की कृपा से यहां पर ब्रह्म ज्ञान कक्ष लगे हुए हैं। वहां पर जाकर इच्छा व्यक्त करके कि मुझे ये परमात्मा को जानना है, मुझे इसके दर्शन करने हैं, मुझे इसको देखना है, इच्छा व्यक्त करे और अपने आप की जानकारी, किसी की जानकारी नहीं। हम साथ संगत मुबारक है कि हमें दुनिया की जानकारी हो कि दुनिया के किस हिस्से में, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, मुबारक है। लेकिन सबसे बड़ी मुबारक तभी होगी जब मैं अपने आप की जानकारी हासिल कर लूंगा, जब मुझे अपना असली ठिकाना पता चल जाएगा कि मेरा सही एड्रेस क्या है। और साथ संगत वही भाव सुनने को मिला कि अक्सर ज्ञान तो मैंने लिया है, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाता हूं, इसके दर्शन दीदार नहीं होते हैं। तो महात्मा ने बड़ा सुंदर कहा कि जब मैं वो आवरण लेके इसके दर्शन करूंगा, जब मैं अपना व्यवसाय में एक डॉक्टर के तौर पर देखूंगा तो मुझे नहीं दिखेगा, जब मैं एक पिता के तौर पर देखूंगा तो मुझे पुत्र ही दिखेंगे। लेकिन जब मैं अपने आप के सारे आवरण हटा के आत्मिक रूप में चला जाऊंगा तो फिर मुझे इस परमात्मा के दर्शन जरूर होंगे। तो कहते ब्रह्म ज्ञान कक्ष लगे हैं, इच्छा व्यक्त करें, अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं। आओ साथ संगत, आज भी साथ संगत ब्रह्म ज्ञान कक्ष लगे हुए हैं। हम भी साथ संगत अपने आप की जानकारी हासिल करें कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, हु एम आई। और साथ संगत इन्हीं भावों से दास इजाजत चाहे।